वो पिछले बार का जो मैंने नोट्स भेजा था वो तुम लोग पीडीएफ निकलवा लिए? मैं पीडीएफ निकलवा ली। वो मैंने बीकॉम के सारे भेज दिए थे ना, 169 या 139 कुछ पेजेस था। तो वो पढ़ने के लिए तो तुम लोग को पीडीएफ निकालना ही पड़ेगा ना उसका। प्रिंट आउट, मैं प्रिंट हाँ आउट बोल रही हाँ हाँ हाँ, प्रिंट आउट। ये अभी नहीं निकलवाए हो? हूँ मैम, वो साथ में निकाल लेंगे। ठीक है, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज करते हैं अपन। तो तुम लोग बताओ, कमीशन से तुम लोग क्या समझते हो और ब्रोकरेज से क्या समझते हो? कमीशन उनको मिलती है, इंटरमीडियरीज को मिलती है, और लाइक दो लोगों के बीच में जो एजेंट्स होते हैं उनको कमीशन मिलती है। हम्म। तो कमीशन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो पैसे जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हमारा जो भी एक्चुअल प्राइस होता है उस पे जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वो करते हैं अपने सर्विस के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कि वो उनका कमीशन है। तो कुछ कुछ जो एजेंसी है जो अपॉइंट करती है एजेंट को, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। और जो रिलेशन होता है बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी। मतलब ये एक एजेंसी, सॉरी, ये मान लो ये एक एजेंसी है और इस एजेंसी ने अपॉइंट किया है एक एजेंट। ठीक है। और वो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल। अब मान लो ये जो रिलेशनशिप होता है एजेंट के बीच में और प्रिंसिपल के बीच में, मतलब ये जो एजेंसी है जिसने एजेंट अपॉइंट किया है, इस एजेंसी को कहते हैं प्रिंसिपल। और जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? एजेंसी। ये क्लियर है? मतलब इसमें वैसे कुछ समझने का नहीं है ज़्यादा, कि इसमें सीधा ये बोल रहा है कि एक एजेंसी है जो अपॉइंट करती है एक एजेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन एक एजेंट और प्रिंसिपल, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स वही, जैसा स्तुति ने बताया, जो इंटरमीडिएटरी पर्सन होता है जो कुछ भी अपना सर्विस देने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है। अब कुछ मैम टाइप। रिकॉर्डिंग ऑन है मैम, प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, यस नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। और कुछ मेन टाइप्स के एजेंट होते हैं। तो एजेंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? जैसे कि देर आर कमीशन एजेंट, फिर होते हैं ट्रैवलिंग एजेंट, और किस टाइप के एजेंट्स के बारे में पता है तुम लोग को? बताओ। ऑक्शनरी एजेंट होते हैं, फिर होते हैं डेल क्रेडेर एजेंट। डेल क्रेडेर एजेंट, इसमें जो कुछ कुछ एजेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन है। डेल क्रेडेर एजेंट्स, फिर होते हैं ब्रोकर। ये ब्रोकर के बारे में हम ब्रोकरेज के टाइम्स पे पढ़ेंगे। फिर होते हैं इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट। फिर होते हैं मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। अभी हम पढ़ते हैं कि ये डेल क्रेडेर एजेंट क्या होता है। ये हम लोग एक नया टाइप का एजेंट देख रहे हैं। तो ये डेल क्रेडेर एजेंट क्या होता है? तो डेल क्रेडेर एजेंट से पहले हम पढ़ते हैं कि डेल क्रेडेर कमीशन क्या होता है। तो अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन that helps in selling the goods on credit and take responsibility to collect this amount is called Dale Credere agent. तो मैं क्या बोल रही हूँ? A person or an institution that helps in selling the goods, that helps in selling the goods on credit and take the responsibility to collect
This amount is called del क्रेडेर एजेंट। तो ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन होता है या इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हेल्प करता है किसी भी कंपनी के गुड्स को सेल करने में, और फिर वो ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपके जो भी गुड्स बिक रहे हैं, मैं उसका जो भी अमाउंट है वो मैं कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो वो जो अमाउंट वो कलेक्ट कर रहे हैं वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उनको इंस्टीट्यूशन को देना है, पर वो ये काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमीशन या फिर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं डेल क्रेडेर कमीशन। So, according to the condition, if the amount of credit sales is not collected, then the agent will have to pay given additional commission. Then the agent will have to pay it to the principal from his side. तो अगर वो फेल हो गया कलेक्ट करने में अमाउंट, मतलब उसको जो अमाउंट कलेक्ट करके देनी है, और अगर वो अमाउंट कलेक्ट करके देने में फेल हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट को उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो उसको एक जनरल कमीशन तो मिलता है अपने काम करने के लिए, और जनरल कमीशन के साथ में उसको एक एडिशनल कमीशन मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल क्रेडेर एजेंट, सॉरी डेल क्रेडेर कमीशन। मतलब क्या करना है हमको, उन उसको, उसने वो जो गुड्स दिए हैं उसने उस गुड्स को एक क्रेडिट में बेचा है, ठीक है, तो फिर क्या करता है वो कि अपने रिस्क पे तो उसको एक कमीशन जो मिलेगा वो उसका कहलाएगा जनरल कमीशन। मतलब अब वो रिस्क ले रहा है ना कि अगर किसी ने पैसे वापस नहीं किए तो उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको खुद को भरना पड़ेगा। तो उस रिस्क के लिए उसको मिलता है एक जनरल कमीशन। और अगर वो गुड्स के जितने भी अमाउंट है वो कलेक्ट करके दे दिया क्रेडिट बेसिस पे, तो उसको उस क्रेडिट, जितना भी क्रेडिट उसने अमाउंट कलेक्ट करके दिया है, उसके लिए उसको एक और कमीशन मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल क्रेडेर कमीशन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं बोनस पे, कि बोनस क्या होता है, व्हाट इज बोनस। तो सम अमाउंट इज गिवन टू द एजेंट व्हेन द सेल्स थ्रू हिम इज मोर देन प्री डिटरमाइंड अमाउंट। अब मान लो कोई एक इंसान है, हमने ये सोचा कि ये अमाउंट इतने का तो कुछ का बिजनेस बना लेगा, मतलब 10,000 का मान लो, 10,000 तक का ये सेल्स कर देगा। तो हम लोग इसका जो भी है मतलब सैलरी उस 10,000 के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। अब मान लो इसने थोड़ी और एफिशिएंसी दिखाई और इसने 10,000 से ज़्यादा के गुड्स सेल कर दिए, तो उसने जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स और या फिर जितना भी गुड्स और सेल किया है, उस पे उसको एक एडिशनल बोनस मिलता है, एडिशनल कमीशन मिलता है जिसको हम कहते हैं उसका बोनस। नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट थिंग इज ब्रोकरेज, कि ब्रोकरेज क्या होता है। तो एक एजेंट होता है जिसका एक मेन काम होता है बाय करना, सेल करना शेयर्स। कोई एक एजेंट है जिसका मेन काम क्या है, या तो बाय करना या फिर सेल करना। क्या बाय या सेल करेगा वो, या तो वो शेयर्स बाय या सेल कर रहा है, बॉन्ड्स, या फिर प्रॉमिसरी नोट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस टाइप का जो इंसान होता है जो इन सब चीज़ों में डील करता है उसे हम कहते हैं क्या, ब्रोकर। और जो कमीशन हम ब्रोकर को देते हैं उसे हम कहते हैं ब्रोकरेज। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमको इस सेक्शन में काम आने वाला है। तो हमें कुछ कुछ फॉर्मूलेज जो काम आने वाले हैं वो है कि अगर हमें कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ कमीशन, कि किसी को कितना कमीशन मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ कमीशन हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ सेल्स अपॉन 100। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जिससे हम कंप्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन। सेकेंड है हम लोग को कंप्यूट करना है रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले से ही, बस कुछ कुछ वैल्यूज को इंटरचेंज करके। अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ
commission into 100 upon amount of sales, amount of sales। तो इससे हम लोग कंप्यूट करेंगे क्या, हमारा रेट ऑफ कमीशन। थर्ड है हमारा, हम कंप्यूट करेंगे हमारा अमाउंट ऑफ सेल्स। अमाउंट ऑफ सेल्स कैसे कंप्यूट करेंगे, अमाउंट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कमीशन इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमारा डेल क्रेडेर पे है कि डेल क्रेडेर का हम लोग अमाउंट कैसे अमाउंट ऑफ डेल क्रेडेर कमीशन, अमाउंट ऑफ डेल क्रेडेर कमीशन। डेल क्रेडेर कमीशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्रेडिट सेल्स कि कितना क्रेडिट सेल हुआ है, प्लस सॉरी इनटू रेट ऑफ डेल क्रेडेर कमीशन कि कितना डेल क्रेडेर कमीशन हमें देना है, डेल क्रेडेर कमीशन अपॉन 100। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा अमाउंट ऑफ डेल क्रेडेर कमीशन। तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो हमें काम आएंगे अभी वाले सेक्शन में। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एन एजेंट गेट्स अ कमीशन ऑफ 10% on the sale price of a good, find the amount of his commission if the sales amount to rupees 5,000। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है कि एक एजेंट है जिसको कमीशन कितना मिल रहा है, 10%। अगर वो कोई प्राइस, अगर वो कोई गुड सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज कमीशन ऑन द सेल्स अमाउंट टू 5,000। तो अगर वो उसकी सेल्स की अमाउंट जो है वो 5,000 है तो उसे कितना कमीशन मिलना चाहिए। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे अमाउंट ऑफ कमीशन। हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कमीशन, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हमें पता चलेगा कि इसे कितना अमाउंट ऑफ कमीशन मिलना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ सेल्स अपॉन 100। तो रेट ऑफ कमीशन क्या है हमारा 10 इंटू अमाउंट ऑफ सेल्स है हमारा 5,000 अपॉन 100। तो ये हमें कितना मिल गया, 500 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म ऑफर्स सैलरी ऑफ रुपीज 700 प्लस अ कमीशन ऑफ 5% on sales or only commission at the rate of 15% if the average monthly sales amount to rupees 8,400
which of the terms would he prefer? मतलब ये कह रहा है कि एक फर्म है जो ऑफर करती है सैलरी ऑफ ₹700 प्लस अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द सेल्स। या तो वो कोई भी एजेंट है वो ये कलेक्ट कर सकता है कि अपनी ₹700 सैलरी कलेक्ट कर ले और उस पे कमीशन कलेक्ट कर ले 5% में, जो भी उसने सेल किया है वो 5% कमीशन उसका ले ले, या फिर वो सिर्फ कमीशन ले एट द रेट ऑफ 15%। तो अगर उसकी एवरेज मंथली सेल्स अमाउंट होती है 8,400, तो कौन सा टर्म्स वो प्रेफर करेगा? वो ये प्रेफर करेगा कि उसको ₹700 और 5% कमीशन मिल जाए 8,400 पे, या फिर वो ये प्रेफर करेगा कि उसे सीधा सीधा 8,400 पे 15% का कमीशन मिल जाए। तो हमें देखना है कि कौन सा चीज़ बेटर होगा उसके लिए। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट केस, जिसमें हम लोग उसका सैलरी कैलकुलेट करेंगे जब उसको ₹700 सैलरी मिल रहा है और 5% कमीशन मिल रहा है सेल्स पे। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी है उसकी ₹700। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन जो उसे मिलेगा। अमाउंट ऑफ कमीशन, उसे कितना कमीशन मिल रहा है? रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ सेल्स अपॉन 100। तो रेट ऑफ कमीशन है 5%, अमाउंट ऑफ सेल्स है 8,400 और नीचे 100। तो उसे कितना मिलेगा? 84 इंटू 5 इज ₹420। तो फर्स्ट केस में उसकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो बनेगी ₹700 प्लस ₹420, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास? ₹1120। तो ये फर्स्ट केस में उसको इतना पैसा मिलेगा। अब है हमारा सेकेंड केस। सेकेंड केस कि सेकेंड केस में उसे कितना मिल रहा है? तो सेकेंड केस में उसे सिर्फ कमीशन मिल रही है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? अमाउंट ऑफ कमीशन। अमाउंट ऑफ कमीशन किस पे? जो भी उसका सेल्स हुआ है उस पे। तो रेट ऑफ कमीशन क्या है हमारे पास? 15%। अमाउंट ऑफ सेल्स क्या है? 8,400 अपॉन 100। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल, और 84 इंटू 15 हमें दे देगा ₹1260। तो दोनों केसेस में तुम लोग देख सकते हो कि पहले केस में उसको सैलरी और कमीशन 5% कमीशन के साथ उसको मिल रहा था कितना? 1120। और सेकेंड केस में उसे सिर्फ कमीशन 15% मिल रही है सेल्स पे, तो उसकी सैलरी बन रही है 1260। तो ऑब्वियसली वो सेकेंड केस प्रेफर करेगा, मतलब वो सिर्फ कमीशन लेगा अपनी सेल्स पे, 15% का कमीशन, और वही उसकी सैलरी होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि अ स्कूटर was sold for ₹8,000। 8,000 में स्कूटर सेल किया गया थ्रू एन एजेंट। थ्रू एन एजेंट। द एजेंट चार्ज्ड his commission at the rate of 1% from purchaser and 1.5% from the seller. From the seller. Find his commission। तो उसका हमें टोटल कमीशन फाइंड आउट करना है। तो वो क्या कह रहा है कि एक स्कूटर है जिसे बेचा गया था 8,000 रुपीज़ में थ्रू एन एजेंट। तो उस एजेंट ने कमीशन चार्ज किया, उसने कमीशन चार्ज किया 1% फ्रॉम द परचेसर और 1.5% फ्रॉम द
सेलर, जो बेचा उससे 1.5% और जिसने खरीदा उससे 1%। तो हमें बताना है कि उसका टोटल कमीशन कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? हम कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ सेल्स, कितना सेल किया, अपॉन 100। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कमीशन कैलकुलेट करेंगे 1% के बेसिस में, फिर हम लोग यही कमीशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1.5% के बेसिस पे। तो दोनों केस में हमें कमीशन मिल जाएगा, वो दोनों कमीशन को ऐड कर देंगे तो उसका टोटल कमीशन आ जाएगा। तो रेट ऑफ कमीशन है 1%, कौन से सेल पे, 8,000 पे ही, अपॉन 100। तो इस पे उस पे इसे कितना मिल रहा है, उस पे इसे मिल रहा है ₹80। अब जब उसने परचेसर से बाय किया तो परचेसर से उसका कमीशन कितना आ रहा है, कमीशन फ्रॉम परचेसर। तो परचेसर से भी कमीशन लेगा तो फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, पर यहाँ पर लेंगे 1.5% इंटू 8,000 अपॉन 100। तो 1.5% मतलब हमारा क्या कितना होगा, 3/2 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये पूरा कैंसिल आउट करने के बाद हमें कितना मिलता है, ₹120। तो उसका टोटल कमीशन कितना हो गया, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन कितना हो गया उसका, ₹80 प्लस ₹120, जो कि कितना हो गया, ₹200। तो ये है उसका टोटल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन एजेंट इज अलाउड 5% जनरल कमीशन एंड 2% डेल क्रेडेर commission his cash and credit sales were 1,000 and ₹2,000 respectively. How much commission will he get? How much commission will he get? तो मैंने बताया था कि उसे जो जनरल कमीशन मिल रही है 5%, वो जनरल कमीशन उसे मिलेगी उसके कैश में जो सेल्स हो रहा है उस पे, और उसे जो 2% डेल क्रेडेर कमीशन मिल रही है वो 2% डेल क्रेडेर कमीशन किस पे मिलेगी, उसकी क्रेडिट सेल्स पे। तो 5% जनरल कमीशन उसे मिलेगा किस पे, 1,000 रुपीज़ में, और जो उसको 2,000 डेल क्रेडेर कमीशन है वो उसे मिलेगा 2,000 रुपीज़ पे। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि उसे डेल क्रेडेर कमीशन कितनी मिल रही है। तो हम कैलकुलेट करेंगे डेल क्रेडेर कमीशन। तो डेल क्रेडेर डेल क्रेडेर कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इनटू क्रेडिट सेल्स अपॉन 100। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है उसका, डेल क्रेडेर 2% इंटू क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है उसकी 2,000 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, ₹40। तो ₹40 उसको मिल रहा है उसका डेल क्रेडेर कमीशन।
अब हम लोग देखते हैं कि उसकी टोटल सेलिंग कितनी हुई है। तो टोटल सेल्स उसकी कितनी हुई? टोटल सेल्स उसकी हुई 1000 प्लस रुपीज 2000। तो ये है उसकी टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हो गई उसकी कितनी? टोटल सेल्स हो गई उसकी 3000 रुपीज। तो ये जो टोटल सेल्स है, उस टोटल सेल पे उसको मिलेगा उसका जनरल कमीशन। तो जनरल कमीशन हम कैसे निकालेंगे? जनरल कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल्स अपॉन 100। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है हमारे पास? 5% इंटू टोटल सेल्स है हमारी 3000 अपॉन 100। तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ और ये हमें कितना मिल गया? 150 रुपीज़। तो उसको टोटल कमीशन जो मिलेगी वो होगी उसकी जनरल कमीशन प्लस उसकी डेल क्रेडेयर कमीशन। तो जनरल कमीशन है उसकी ₹150 और डेल क्रेडेयर कमीशन है उसकी ₹40। तो ये कितना आ गया हमारे पास? ₹190। तो ₹190 होगी उसकी जनरल कमीशन। तो ये तो हो गया कमीशन। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और इसमें है क्वेश्चंस, वो भी कर लेते हैं, कमीशन पे ही बेस्ड हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एन एजेंट चार्जेस 5% commission on cash sales and 9% on credit sales. If his overall return is 7.5% on the total sales, on the total sales, then find the ratio between the two sales. तो ये कह रहा है कि एक एजेंट है जो कि चार्ज करता है 5% कमीशन कैश सेल्स पे और 9% कमीशन वो चार्ज करता है क्रेडिट सेल्स पे। इफ हिज ओवरऑल रिटर्न, उसका जो ओवरऑल रिटर्न है वो है 7.5% ऑन द टोटल सेल्स। टोटल जो सेल हो रही है उसका 7.5% उसको एज अ रिटर्न मिल रहा है। तो हमको रेशियो बताना है किसके बीच में? दोनों सेल्स के बीच में, मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के बीच का रेशियो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आ क्या रही है। फिर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि हमारी जो कैश सेल्स है, हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट कैश सेल्स बी ₹X, और जो हमारी क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं हम लोग, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू ₹Y। अब जो हमें कमीशन मिल रहा है कैश सेल्स पे, कमीशन कितना मिल रहा है कैश सेल्स में? कमीशन ऑन कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 5 into X, मतलब रेट ऑफ कमीशन इंटू कैश सेल्स अपॉन 100। तो ये हमारा कितना आ गया? 5X अपॉन 100। फिर हम लोग निकालेंगे कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स कितना आएगा हमारे पास? 9 into Y अपॉन 100। तो ये हमें मिल जाएगा कितना? 9Y अपॉन 100। तो हमारे पास जो टोटल सेल्स आ गई, टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितनी आ गई? 5X अपॉन 100 प्लस 9Y अपॉन 100। अब इस जो टोटल सेल्स है, उस टोटल सेल्स में उसे जो कमीशन मिल रहा है वो है 7.5%। तो हमें उसका ये निकालना पड़ेगा कि उसे टोटल
मतलब इसी पे ही उसका जो 7.5% कर रहे हैं हम लोग, उसका कमीशन जो है वो 7.5% आ रहा है। मतलब उसका जो रिटर्न है वो 7.5% ऑफ टोटल सेल्स जो कर रहे हैं वो उसका ओवरऑल रिटर्न आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका ओवरऑल रिटर्न कितना आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बट टोटल कमीशन इज 7.5% ऑफ टोटल सेल्स। तो अब हमें निकालना है हमारा टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन जो आएगा उसके ओवरऑल रिटर्न के बराबर आएगा। तो टोटल कमीशन हम कैसे निकाल सकते हैं? 7.5% करना पड़ेगा हमें टोटल सेल्स का। मतलब 7.5% इंटू टोटल सेल हमारी जो है 5x प्लस 9y अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमें कितना देगा? 15/2 इंटू, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये जो हमें मिला है ये टोटल सेल्स नहीं मिला है, ये हमारा है, ये जो कमीशन उसे कैश सेल्स में मिला वो था 5x/100 और जो कमीशन उसे क्रेडिट सेल्स में मिला वो था 9y/100। तो ये जो है ये हमारा है टोटल कमीशन। टोटल कमीशन का मतलब उसका टोटल रिटर्न जो उसे मिल रहा है। तो जो टोटल रिटर्न है हमारा वो है 7.5% ऑफ टोटल सेल्स। तो हम ये कर सकते हैं कि 5x/100 प्लस 9y/100। तो ये उसका क्या हो गया? टोटल रिटर्न। और उसका जो टोटल रिटर्न है वो किसके इक्वल है? 7.5% ऑफ टोटल सेल्स। तो हमारी जो टोटल सेल है हमारी x प्लस वाई। तो हम लोग कर देंगे इसे 5x/100 प्लस 9y/100 इज इक्वल्स टू 15/2%, 15/2 इंटू टोटल सेल्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100। तो ये सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है? 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y इज, सॉरी सॉरी, इसे ऐड नहीं कर सकते हम, ये कर रहे हैं यहाँ पर पूरा 100 ले लेते हैं। यहाँ है 5x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, यहाँ नीचे है 200, 15 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 2 को हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 15x प्लस 15y। अब ये 18y माइनस 15y करते हैं इज इक्वल्स टू 15x माइनस 10x। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 5x। और एक्चुअली में हमारी जो सेल्स और कमीशन है वो है x और y। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकाल रहे हैं मतलब हमें निकालना है क्या? x बाय y। तो x बाय y हमने क्या किया? टोटल कैश सेल्स अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स। तो टोटल कैश सेल्स और टोटल क्रेडिट सेल्स का रेशियो हमारे पास कितना आ गया? 3/5। तो हमारा आंसर क्या है? x बाय वाई इज इक्वल्स टू 3/5। इसका मतलब क्या है? अगर हमें x इज टू वाई रेशियो निकाल रहे हैं तो वो रेशियो हमें क्या मिल रहा है? 3:5। आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं मैनेजर्स कमीशन पे। मैनेजर्स
कमीशन, कि मैनेजर्स की कमीशन क्या होती है, उसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ मैनेजर receives a commission of 10% on the gross turnover and bonus of 5% on the sum exceeding rupees 6,000 if he gets rupees 2,600 as commission. Find the amount find the amount of bonus. तो एक मैनेजर है, उसे कितना कमीशन मिलता है, 10% कमीशन मिलता है ऑन द ग्रॉस टर्नओवर, जितना भी टर्नओवर हो रहा है उस पर उसे कमीशन मिल रहा है 10%, और 5% मिलता है ऑन द सम एक्सीडिंग 6,000। अगर 6,000 से कोई सम एक्सीड हो रहा है तो उसे उस पर 5% कमीशन मिलता है। तो इफ़ ही गेट्स रुपीज 2,600 एज कमीशन, तो उसको ओवरऑल कमीशन कितना मिल रहा है, 2,600। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका टोटल बोनस। तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि टोटल सेल्स कितनी हो रही है। तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कमीशन जो से मिल रहा है वो इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन। तो उसे टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, 2,600 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन हम लोग क्या लेंगे, उसका जो ग्रॉस टर्नओवर में जो उसे मिल रहा है उस वो लेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि उसका टोटल सेल्स कितना हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 26,000 रुपीज़। तो 26,000 हमारा टोटल सेल्स है। अब जो भी 6,000 से एक्सीड कर रहा है उस पर उसे 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है एज अ बोनस। तो सेल्स एक्सीडिंग 6,000, सेल्स एक्सीडिंग रुपीज 6,000, तो वो कितना है हमारा, 20,000। तो एक्स्ट्रा जो 20,000 है 6,000 के ऊपर, उस पे उसे कितना मिलेगा, 5% कमीशन। तो उसका बोनस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बोनस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बोनस इनटू सेल्स एक्सीडिंग 6,000 रुपीज अपॉन 100। तो उसका बोनस कितना आ गया, 5 इंटू 20,000 अपॉन 100। तो ये दो ज़ीरो कैंसिल हुए, तो 5 2 ज़ा 10, और ये आ गया 1,000 रुपीज़। तो ये क्या है उसका बोनस। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पब्लिशर गिव्स his agent a fixed amount per year plus
a fixed percent on the orders on the orders received. He paid rupees 3970 in 1996 and rupees 4330 in 1997. Find the fixed amount given per year and the rate percent of commission the amount of orders received in 1996 and 1997 was rupees 36,000 and rupees 42,000. तो क्या बोल रहा है, ये एक पब्लिशर है जो कि एक एजेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल देता है प्लस अ फिक्स्ड परसेंट ऑन द ऑर्डर्स रिसीव्ड, और एक मतलब ऐसा कमीशन उसे देता है अगर उसे कोई फिक्स्ड परसेंट ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं तो ही पेड रुपीज इतना इन 1996, तो उसने इतना पे किया उसे 1996 में एंड 4330 इन 1997, इतना उसने 1997 में पे किया। तो हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है कि वो जो फिक्स्ड अमाउंट जो उसे हर साल मिलती है वो कितनी मिलती है, उसका रेट ऑफ कमीशन कितना है किसी भी प्रोडक्ट पे, और अगर अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स 1996 और 1997 में हमें इतने रुपए के ऑर्डर्स मिले थे 36,000 और 42,000, तो फिर उसे जो एक्स्ट्रा फिक्स्ड परसेंट मिलता है कमीशन जो मिलता है वो कितना है और उसको जो टोटल अमाउंट मिलता है हर साल वो कितना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं जो ऑर्डर्स मिले हैं 1997 और 1996 में, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर्स निकाल लेंगे और डिफरेंस बिटवीन द कमीशन निकाल लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने एक्स्ट्रा पैसे में उसे कितना कमीशन मिला था। जैसे कि सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर्स रिसीव्ड इन 1997 एंड 1996। तो कितना डिफरेंस है ऑर्डर का, 42,000 माइनस 36,000, तो ये कितना आ गया, ₹6,000। अब फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कमीशन, जो उसे दोनों साल में कमीशन मिली उसमें क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस ऑफ द कमीशन, तो कितना है कमीशन पे डिफरेंस, ₹4,330 माइनस ₹300 3,970, तो कमीशन पे डिफरेंस कितना आ गया हमारा, ₹360। इसका मतलब है ये जो एक्स्ट्रा सेल्स हुई है उस पे उसे कमीशन ये ₹360 मिला है। तो अब इस पे हम लोग रेट ऑफ कमीशन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू जो कमीशन मिली है वो इंटू 100 अपॉन सेल्स। तो कमीशन उसे कितने मिल गई, ₹360, और सेल्स कितनी हुई थी, 6,000। तो उसका रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया, 6%। 6% है उसका रेट ऑफ कमीशन। अब कमीशन जो उसे 1996 में मिली, कमीशन ऑफ 1996 में उसको कितना मिला होगा कमीशन, तो रेट इनटू उसकी जितनी सेल्स हुई वो अपॉन 100,
तो उसका रेट कितना आ गया, 6% आ गया। और सेल्स कितना आया 1996 का, 1996 का सेल्स है उसका 36,000 अपॉन 100, तो उसका कमीशन कितना आ गया 1996 का 2160, ये उसका कमीशन आ गया 1996 का। तो उसका जो भी टोटल अमाउंट था 1996 का, उसका टोटल अमाउंट कितना था 1996 का, टोटल अमाउंट उसका था, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 3,970, है ना, उसे मिला था 3,970, उसको मिला था 1996 में। और उस 1996 के लिए हमने उसका कमीशन कैलकुलेट कर लिया 2,160। तो अगर हम लोग टोटल अमाउंट से उसका कमीशन माइनस कर देंगे 2,160, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे एक्चुअल अमाउंट कितना मिलता है। तो उसे एक्चुअल अमाउंट कितना मिलता है 1,180 रुपीज़। तो ये जो 1,810 रुपीज़ है, ये उसका क्या है, टोट फिक्स्ड अमाउंट जो उसे रिसीव होता है हर साल, फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड एवरी ईयर। कोई डाउट है किसी भी चीज़ में आज की क्लास में? यस मैम। कोई डाउट है आज की क्लास में कि कहीं भी? हाँ मैं एंड कर दूं सेशन? मैम, हम लोग की कल कौन सी क्लास रहेगी? मैं तो बीकॉम मैथ्स ही पढ़ाती हूँ, तो यही पढ़ाऊंगी। नहीं वैसे नहीं मैम, मतलब कौन से चैप्टर की, इसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन? हाँ, इसका ब्रोकरेज बस बचा है। ब्रोकरेज हो जाने के बाद तुम लोग का यूनिट 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यूनिट 3 का तुम्हारा बस एक सेक्शन बचा हुआ है, उसके बाद तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छा मैम, और वो मैट्राइसिस का रिवीजन करवा दोगे? करवा दूंगी। कब करना है, कल करना है? वही सोच रहा था मैम। तो कल अपन रिवीजन कर लेते हैं मैट्राइसिस का, ठीक है? ओके। थैंक यू मैम। ओके, बाय।